जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास निकल के आ रहा है कि लिमिटेशंस क्या होती है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की। लिमिटेशंस क्या होती है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस होती है लायर्स यानी कि लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। इग्नोर्स डायनेमिक्स ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमी, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, रिएक्टिव अप्रोच, शॉर्ट टर्म आउटलुक एंड इग्नोर्स दी कॉम्पिटिशन वगैरह, ठीक है। स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना चाहते हैं क्योंकि हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं। और हम कैसे लाएंगे, लो कॉस्ट या फिर हम लो कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से या फिर लो कॉस्ट एडवांटेज से, ठीक है। विजन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका। विजन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हो गया। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्या इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में हमारी क्या पोजीशन है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कितने कॉस्ट ड्राइवर लग सकते हैं। आपने कहा एक तो वॉल्यूम लग सकता है, बाकी हमने कहा नए नए कॉस्ट ड्राइवर लग सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल होता है और एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल होता है, एग्जीक्यूशन कॉस्ट ड्राइवर होता है, ठीक है। क्वांटिफिएबल कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल वाला क्वांटिफिएबल होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है वैल्यू चेन एनालिसिस सिस्टम होता है जो कि कहता है कि भैया कितने एक्टिविटीज़ है जो कि वैल्यू ऐड करती है प्रोसेस में। इसमें हमने कहा कि एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का काम होता है कि आप मेन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दोगे आउटपुट के अंदर, और इसमें हमारे पास आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस। और जो दूसरी वाली होती है सेकेंडरी, उसके अंदर मेरे पास निकल के आता है एक प्रोक्योरमेंट होता है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, और क्या निकल के आता है और क्या निकल के आता है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट निकल के आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है कि इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को हम समझना चाहते हैं। इसमें हमारे पास BPTTR निकल के आ जाएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस एंड वैल्यू अमंग द एक्जिस्टिंग फर्म्स। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का मतलब होता है कि कोर कॉम्पिटेंसी आपकी है क्या, तो हमने कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने से पहले हमने कहा वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसी इन द एक्जिस्टिंग बिजनेस, यूज कोर कॉम्पिटेंसी और लेवरेज कोर कॉम्पिटेंसी in the other value chain businesses, use core competencies to create new value chains और reconfigure the value chains। ये चार चीजें निकल के आती है। सेगमेंटेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा सेगमेंटेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि हम सेगमेंटेशन एनालिसिस करने वाले, तो हमने कहा सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेगमेंट वेरिएबल्स और सेगमेंट की कैटेगरीज, इसके बाद सेगमेंटेशन की मैट्रिक्स बना दो और उसके बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ सेगमेंट देख लो, फिर की सक्सेस फैक्टर देखो सेगमेंट का होने के वाला है, और लास्टली आपके पास निकल के आ जाएगा कि हमने सेगमेंट के अंदर क्या देखा। लास्टली हमारे पास निकल के आया कि हमने सेगमेंट के अंदर क्या देखा, लास्टली हमने कहा कि ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप हमने इसमें देखा, ठीक है। फिर वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के ऊपर एडवांटेज लाने के लिए आपकी वैल्यू चेन अप्रोच क्या रहेगी, तो हमने कहा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि कॉस्ट को एनालाइज करना। हमने क्या करना है कि आपने जो मेरी सारी की सारी एक्टिविटीज थी, हमने कहा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज निकाल लो, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज निकाली, फिर हमने कहा जो कॉस्ट टोटल निकल के आ रहा है उन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में वो कॉस्ट को अपोर्शन कर दो, कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा उन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में जो कॉस्ट को अपोर्शन किया, तो हमने दूसरे स्टेप में करते हैं। तीसरी एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं कि हम भाई उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का या प्रोजेक्ट का जो हमारे पास कॉस्ट निकल के आता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, उस कॉस्ट ड्राइवर को देखेंगे, रास्टलेन बैठाएंगे या फिर देखेंगे इनका कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, हमने लिख दिया इसमें। इंटरनल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, इसने कहा इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट का इनोवेशन देखिए या प्रोडक्ट के क्वालिटी देखिए आप इनोवेट करना चाहते हो, तो हमने कहा हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इंटरनल डिफरेंशिएशन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि कस्टमर वैल्यू चेन वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है कौन सी, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएट द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो उसके लिए लगा सकते हो, और बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो उसको लगा दोगे। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब आप फॉरवर्ड करने वाले हो या बैकवर्ड करने वाले हो। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाके हम खुद बेच देंगे, पीछे से होता है कि जो पीछे से बन के आ रहा था वो हम पीछे से बन के नहीं आने देंगे, उसको हम खुद कर लेंगे। ये हमारे पास चैप्टर का ओवरव्यू हो गया जो हमने यहाँ से कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद चैप्टर को रिवाइज करते हैं प्रॉपर्ली। सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट हमें पता है, हमने यहाँ पर लायर्स की बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, इसका हो गया। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है हमने कवर कर लिया। 4 स्ट्रेटजीज होती है, फॉर्मुलेट करोगे, कम्युनिकेट करना, डेवलप कर देना और ये कर देना, मत पढ़ना है कोई बात नहीं। इसके बाद ये रहेगा, ये पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट के आपके क्या निकल के आता है, इसमें हमने कहा क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आता है। हमने कहा फोकस होता है, फोकस इसका इंटरनल फोकस होता है, इसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया हमें सिर्फ क्या करना है, स्कोर कीपिंग, अटेंशन सीकिंग करना है। इसने कहा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कॉस्ट लीडरशिप लेके आनी, ठीक है। सी यानी कि इसने कहा कॉस्ट का क्या करना है, इसने कहा कॉस्ट ड्राइवर, यहाँ पर क्या लगता है वॉल्यूम लगता है, यहाँ पर सेटअप कॉस्ट वगैरह अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर लग जाते हैं। कॉस्ट के उसने कहा हम कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, कॉस्ट को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अप्रोच क्या होती है, इसकी होती है रिस्क अवर्स अप्रोच और इसकी होती है रिस्क टेकिंग अप्रोच, ठीक है। और इसका अगर हम कहें टाइम स्पेंड की बात करें तो इसका शॉर्ट टर्म होता है, इसका शॉर्ट टर्म नहीं होता है, इसका लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस की हमने बात कर ली कि भैया स्ट्रैटेजी कंपनी की रिलेटिव पोजीशन इंडस्ट्री क्या होने वाली है। 3 चीज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कल्चर एथिक्स देख लो, एक्सटर्नल के अंदर हमने पेस्टल देख लिया या फिर BPTR देख लिया। पेस्टल का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल देख लिया। इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर रिसोर्स और कॉम्पिटेंसीज देख लेते हो आप।
कोर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस कॉस्ट के ड्राइवर को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, तो इसने का स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। क्वांटिफेबल होता है कि हमने ज़्यादा इकॉनमी में काम किया तो हमारे पास कॉस्ट कितना निकल गया, कम निकल के आएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट ड्राइवर भी बोलते हैं, इसको ऑपरेशनल भी बोलते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि भैया आपका जो बंदे लगना है, कैसे बंदों को मैनेज करोगे, वो उस पर डिपेंड करता है। वैल्यूएशन एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिमिटेशंस भी एक बार देख लेंगे। चलो, वैल्यूएशन एनालिसिस का इसका मतलब होता है कि भैया आपका एक प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है कि वेरियस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटी फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, इसका हमने क्या कहा, हमने कहा प्राइमरी एक्टिविटी जो कन्वर्ट करने काम करती है, और सेकंडरी एक्टिविटी जो उसको हेल्प करती है। प्राइमरी के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का काम क्या होता है, रिसीव करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, रॉ मटेरियल को। ऑपरेशन का काम क्या होता है, जो रॉ मटेरियल था उसको कन्वर्ट करने का काम ऑपरेशन का होता है। आउटबाउंड का मतलब क्या होता है, रिसीव करेगा फाइनल प्रोडक्ट को, स्टोर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग करना इसका काम होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ने कर दिया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन यहाँ पर होगा, प्राइसिंग यहाँ पर होगी, मार्केट क्रिएट करना इसका काम है, आफ्टर सेल सर्विस हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास निकल के आता है लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशन इन्होंने कहा एक लीनियर अप्रोच होती है इसकी, इग्नोर्स वैल्यू नेटवर्क को इग्नोर कर देता है, कॉस्टली होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है मैनेजमेंट के लिए, सर्विस इंडस्ट्री में लग नहीं सकता, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल आपको लिखने को लिख दो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट कैसे लगाएगा ये पता नहीं, सर्विस इंडस्ट्री में लग नहीं सकता, और हमने कहा कॉस्टली भी होता है। ठीक है। फिर सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए था उसको प्रोक्योर करने का काम आपका प्रोक्योरमेंट कहता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो कन्वर्जन के लिए आपको ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है, जो भी मशीनरी वगैरह चाहिए होती है, वो सारी की सारी टेक्निकल नॉलेज वगैरह यहाँ पे आएगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, प्लेस करना, ट्रेन करना, अप्रेस करना, सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है प्लानिंग करना, फिनिश करना, अकाउंटिंग करना, लीगल करना, गवर्नमेंट और क्वालिटी एक्सपेक्ट जो भी करोगे वो सारे का सारा सपोर्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा हम ना वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सर्विसेज की बात करो तो आपके पास आएगा प्रॉब्लम को फाइंड करो, प्रॉब्लम को एक्वायर करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद चूमिंग मतलब जो सॉल्व करने के तरीके थे उसमें से एक अल्टरनेटिव को चूज करो, उसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो और उसको कंट्रोल करोगे बैठ के। ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यूएशन एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी देखने जा रहे हो कि इंडस्ट्री जिसमें आप जा रहे हो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है क्या, कैसे देखेंगे, बीबीटीटीआर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का मतलब होता है कि हम बायर की बार्गेनिंग पावर देखेंगे, कब ज़्यादा होती है, तो हमने कहा अगर वो हमसे बल्क में परचेस करता है तो ज़्यादा होती है, या फिर नंबर ऑफ बायर जो है बहुत एक तरीके से कम है और उसका स्विचिंग कॉस्ट कम है। अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है और वॉल्यूम ज़्यादा परचेस करा तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की हमने बात करी, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर सब ज़्यादा होगी जब वो जो प्रोडक्ट में डील कर रहा है वो क्या है, वो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा है, और साथ में क्या होगा, कोई सब्सिडी अवेलेबल नहीं है और शॉर्ट सप्लाई में हमारे पास प्रोडक्ट है तो हमें दिक्कत हो जाएगी। थ्रेड और सब्सिट्यूट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की या सर्विस की बात कर लेते हैं। थ्रेड कब होने वाला है, तो हमने कहा सब्सिट्यूट अगर अवेलेबल होता है मार्केट में सेम दाम पे अवेलेबल होता है, स्विचिंग कॉस्ट कुछ नहीं होने वाला है, तो थ्रेड होने वाला है सब्सिट्यूट से। ठीक है, नए एंट्रेंस से थ्रेड कब होता है, तो हमने कहा अगर कोई भी बैरियर टू एंट्री लीगल के चक्कर में या फिर कैपिटल के चक्कर में या कॉम्पिटिशन के चक्कर में कोई भी आपने कैसे भी बैरियर टू एंट्री नहीं लगा रखा है तो आपको दिक्कत होने वाली है, किसी सब्सिडी एंट्रेंस से दिक्कत होने वाली है। इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन या फिर राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स कब देखोगे, तो हमने कहा कितना शेयर उन्होंने ले रखा है, क्या एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उनका, कितना स्टेक है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितने है, एग्जिट बैरियर या फिर एग्जिट कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है उसके बेसिस पर निकाल देंगे। IS/IT स्ट्रैटेजी यानी कि इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी की वजह से क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो, हमने कहा राइवलरी कम कर सकते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कुछ भी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी लगा देंगे, सप्लायर के ऊपर प्रेशर बना देंगे, EDI सिस्टम वगैरह लगा देंगे और कस्टमर के ऊपर प्रेशर बन जाएगा। कैसे, क्योंकि हम अच्छा माल देंगे, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला माल देंगे और सब्सिट्यूट हो नहीं पाएगा। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस के अंदर आप क्या करने वाले, तो हमने कहा वैलिडेट करोगे कोर कॉम्पिटेंसी को करंट बिजनेस के अंदर, लेवरेज करना कोर कॉम्पिटेंसी को नई वैल्यू चेन को क्रिएट करने के लिए, यूज करना कोर कॉम्पिटेंसी को रिकॉन्फिगर करने के लिए और यूज करना नई वैल्यू चेन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेगमेंटेशन के अंदर हमने कहा वेरिएबल्स और कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करो, सेगमेंटेशन की मैट्रिक्स बना दो, सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस देखो यानी कि प्रॉफिट देखो कितना निकल के आ रहा है, की सक्सेस फैक्टर देखो हर सेगमेंट के, फिर देखो ब्रॉड में जाना है कि नैरो में जाना है। ठीक है, फिर हमने कहा डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या फिर लो कॉस्ट एडवांटेज फॉलो करना है। अच्छा, अगर डिफरेंशिएशन एडवांटेज फॉलो करोगे तो कैसे करोगे, सुपीरियर क्वालिटी देना, सुपीरियर इनोवेशन देना, सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस देना। कैसे दे पाओगे, तो हमने कहा देखो यार आप ना अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस दो, कैसे दोगे, क्वालिटी इंप्रूव कर दो, आफ्टर से सर्विस इंप्रूव कर दो, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी निकाल दो, या फिर क्या करो आपकी जो पैकेजिंग वगैरह होती है उसकी इंप्रूवमेंट करते हो, या फिर ब्रांड की एक स्ट्रेंथ बना दो। ठीक है, लो कॉस्ट एडवांटेज या फिर कॉस्ट लीडरशिप कैसे लेके आएंगे, तो हमने दो तरीके होते हैं, या फिर हम मार्केट का शेयर ऑक्यूपाई कर लेंगे सस्ता पे बेच के, या फिर हम उतने पे ही बेचेंगे लेकिन हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये लो कॉस्ट कैसे लेके आएंगे, कॉस्ट लीडरशिप अटेन कैसे करते हैं, तो हमने कहा 5 तरीके होते हैं। कैसे होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्किल को एंजॉय करो, लर्निंग ऑफ के बेनिफिट को एंजॉय कर लोगे, डिज़ाइन करने के बदले कॉपी करना शुरू कर दो और उन एरियाज में एलोकेट करो जहाँ पर सरकार बोल रही है, और के साथ में क्या करोगे, आपको बल्क में परचेज करोगे तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं आने वाली है आपको। ठीक है,
इसके बाद इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होता है फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, टोटल कॉस्ट को उसमें अपोर्शन कर दिया, कॉस्ट ड्राइवर निकाले, लिंक देखा प्रोसेस के बीच में लिंक किया और अपॉर्चुनिटी देखी रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज के लिए। डिफरेंशिएशन एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, यहाँ पर इंटरनल वर्ड यूज़ किया है उसने। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस हमने कहा वैल्यू आइडेंटिफाई दी कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बिल्ड करो कि उसको एनहांस कैसे कर सकते हो और डिटरमिन कर दो बेस्ट सस्टेनेबल है कौन सी। वर्टिकल का मतलब होता है आगे जाना है कि विषय आना, ये हमने वर्टिकल में देखा। विजन ऑब्जेक्टिव, विजन होता है खुद के लिए क्या देख रहे हो, मिशन होता है कस्टमर के लिए क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हाउ टू अचीव द विजन एंड मिशन, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 1 आपका डन है यहाँ पर।